सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। अलंकारों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम निदर्शना, दृष्टांत और अर्थांतरन्यास इन अलंकारों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे अलंकार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे का तात्पर्य है ये 11वें नंबर का है, तो इससे पहले हम 10 अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर अलंकार नामक प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या संस्कृत विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपने लिए आवश्यक वीडियो तलाश कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निदर्शना अलंकार का लक्षण है संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेत सा निदर्शना। कि जहां वस्तु का असंभव संबंध उपमा परिकल्पक होता है वहां निदर्शना अलंकार होता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, हम कुछ नहीं समझे। तो देखिए, निदर्शना अलंकार वहां होता है जहां पर एक वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध नहीं होता, फिर भी अंत में उनमें सादृश्य दिखाया जाता है, या जहां पर किसी पद्य में आपको संभव और असंभव का मध्य संबंध मिले और उनमें सादृश्य दिखाया जाए, जहां पर उपमान और उपमेय इनका वास्तविक संबंध नहीं भी हो फिर भी अंत में उनकी समानता को दिखाया जाए, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। जैसे देखिए, इसके उदाहरण से समझते हैं। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषयामति तितीर्षुर्दुस्तरम मोहादुडूपेनास्मि सागरम। निदर्शना का नाम जहां पर आता है वहां पर निदर्शना के साथ आपको ये पद्य याद होना चाहिए। ये रघुवंश का प्रसिद्ध पद्य है। रघुवंश लिखते समय कालिदास ये पद्य लिखते हैं कि कहाँ तो सूर्य वंश का प्रभाव और कहाँ मेरी अल्प विषय मति, कहाँ पर मेरी तुच्छ बुद्धि। कहाँ तो विशाल सूर्य वंश और कहाँ ये मेरी अल्प विषय बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तितीर्षु दुस्तरम मोहादुडूपेनास्मि सागरम। कि मैं उडूप के द्वारा, छोटी सी नाव के द्वारा सागर को पार करने का प्रयास करता हूं, फिर भी मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि कहाँ तो मेरी तुच्छ बुद्धि और कहाँ सूर्यवंश, जो कि नौका से सागर को पार करने के समान है, लेकिन फिर भी मैं इसका वर्णन करूंगा। कालिदास ने उसके बाद रघुवंश का वर्णन भी किया है, सूर्यवंश का वर्णन किया है। तो यहाँ पर तुच्छ बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन नौका से सागर पार करने के समान है। और यहाँ पर ये जो असंभव कार्य है कि देखिए, छोटी सी नौका से सागर पार नहीं हो सकती, ये असंभव कार्य है। और तुच्छ बुद्धि के द्वारा जो विशाल सूर्यवंश है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये भी असंभव कार्य है। इन दोनों में फिर अंत में सादृश्य दिखाया गया है। तो जिस भी पद्य में आपको असंभव कार्य होता हुआ दिखे, असंभव का भाव दिखाई दे, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जनई। कि गुरु की सेवा करना। जब शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में जा रही है अपने पति गृह को, तो कर्ण उसे उपदेश देते हैं और कहते हैं शुश्रूषव गुरुन कुरु, अपने जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करना, और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और अपनी सोतों के साथ, अपनी सपत्नियों के साथ प्रिय सखी के जैसा व्यवहार करना। तो ये संभव कार्य है। अपनी सोत के साथ कौन स्त्री है जो कि प्रिय सखी का व्यवहार कर सकती है? सोत के साथ तो ईर्ष्या का होना, द्वेष का होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर असंभव कार्य का जहाँ पर वर्णन किया जाए वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। तो आप निदर्शना का ये लक्षण भी याद कर लीजिए। संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का लक्षण है दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम।
सधर्मस्य, जो समान धर्म वाली दो वस्तुएं हैं, उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव से जहां पर वर्णन किया जाए वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात उदाहरण के माध्यम से जहां पर समान धर्मता बताई जाती है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का तात्पर्य भी उदाहरण है। तो जहां पर किसी एक बात को बताने के लिए दृष्टांत दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, उदाहरण के माध्यम से दोनों की समान धर्मिता बताई जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो समान धर्म वाली दो वस्तुएं, उपमेय और उपमान, उनका जब दो भिन्न भिन्न वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन किया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव का मतलब क्या है कि जैसे बिंब में दिखाई देता है ना कि एक व्यक्ति है, वो इधर खड़ा है और कांच में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो एक समान धर्म के कारण दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर उपमेय और उपमान में एक समान धर्म के द्वारा बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, दोनों की एक समान धर्मिता का वर्णन किया जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभृताम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः, कि जो कोप से जलता हुआ राजा है, जो राजा अत्यधिक क्रोधित है, चंडकोप वाला राजा है, उसका कोई आत्मीय नहीं होता, अर्थात वो फिर किसी पर दया नहीं बख्शता। जिस प्रकार से जो होतारम अपि जुह्वानम, जो पावक है, जो अग्नि है, वो आहुति देने वाले होता को भी अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उसको भी जला देती है, इसी प्रकार से जो चंडकोप राजा हैं उनका कोई आत्मीय नहीं होता। तो इसमें इस उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा जो सामान्य बात है उसको बताया गया है। देखिए, अग्नि और राजा, इन दोनों की जो अनात्मीयता है कि अग्नि के लिए जो होता उसके लिए आहुति दे रहा है, वो उसकी भी सगी नहीं होती, उसकी भी आत्मीय नहीं होती। इसी प्रकार जो क्रोधित राजा है वो किसी का सगा नहीं होता। तो इसमें अग्नि और राजा, इन दोनों की अनात्मीयता का वर्णन बिंब प्रतिबिंब भाव से किया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समान धर्मिता बताई गई है। इसका दूसरा उदाहरण है, नैतत् लघ्वपि भूयश्च वचो वाचा अतिशय्यते इंधनौघ दगप्यग्निस्त्विषा न त्येति पूषणम। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण की जो वाणी है वो छोटी है, लेकिन फिर भी वो जितना बात को स्पष्ट कर पा रही है, उतनी जो बड़ी भाषा है, अगर बोल चढ़ाकर भी उसका वर्णन किया जाए तो भी वो उतने बात को स्पष्ट नहीं कर पाएगी जितना कि श्री कृष्ण ने थोड़े से शब्दों में उसको स्पष्ट कर दिया है। जैसे कि जो अग्नि है, पूरे ईंधन को जला देने वाली अग्नि, वो सूर्य को अतिक्रमित नहीं कर सकती, वो अपने तेज से सूर्य का ढक नहीं सकती। उसी प्रकार जो बहुत बड़ी वाणी है, बहुत बड़ी भाषा है, बड़ा चढ़ाकर जो किया गया वर्णन है, वो श्री कृष्ण की छोटी सी बात को ढक नहीं सकता। तो इसमें उदाहरण के द्वारा, इस अग्नि के उदाहरण के द्वारा श्री कृष्ण की वाणी की बात को स्पष्ट किया गया है। और श्री कृष्ण की वाणी और सूर्य की चमक में यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया गया है कि जिस प्रकार की श्री कृष्ण की वाणी है उसी प्रकार सूर्य की चमक होती है, जिसको कि ढका नहीं जा सकता। तो इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये होता है दृष्टांत अलंकार, जहाँ पर दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा एक समान धर्मता का वर्णन किया जाता है, बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा वर्णन किया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला अलंकार है अर्थांतरन्यास। तो अर्थांतरन्यास के संबंध में आप एक बात याद रखिए, जहां पर भी आप बोले अर्थांतरन्यास, इससे संबंधित एक शब्द और याद रखिए, सूक्ति। अर्थात सूक्तियों के माध्यम से जहां पर अर्थ संपादन करवाया जाता है, सूक्तियों के माध्यम से जहां पर अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है। इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण मम्मट देते हुए कहते हैं, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येण इतरेण वा। और दूसरा इसका एक लक्षण है, सामान्यम वा विशेषेण विशेषः तेन वा यदि
कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्म्येण इतरेण अर्थांतरन्यासः। क्या कहते हैं कि जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाए, कार्य का कारण के द्वारा और कारण का कार्य के द्वारा समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे आपको कोई सामान्य बात कहनी है, आप उस सामान्य बात के समर्थन के लिए कोई विशेष बात कहें, तो जहां पर सामान्य का समर्थन विशेष के द्वारा हो या फिर विशेष का समर्थन सामान्य के द्वारा हो, इसी प्रकार जहां पर किसी कार्य का समर्थन कारण के द्वारा हो और कारण का समर्थन कार्य के द्वारा हो, वस्तुतः सूक्तियों के माध्यम से जहां पर अर्थ संपादन किया जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है। जैसे इसका उदाहरण है, अनंत रत्न प्रभवस्य तस्य हिमं न सौभाग्य विलोपपै जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु स्वांकः। ये प्रसिद्ध उदाहरण है। ये पंक्ति आप अच्छे से याद कर लीजिए अर्थांतरन्यास के संबंध में। ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अभी किसी परीक्षा में पूछी गई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन किसी परीक्षा में ये पूछी गई है। ये पंक्ति देकर पूछा गया है कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु इवांकः। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसका क्या तात्पर्य है? इस पद्य का तात्पर्य है कि अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान कौन है? अनंत रत्न कहाँ पर प्राप्त होते हैं? हिमालय में। उस हिमालय की सौभाग्य जो है, उसकी सुंदरता जो है, उसका नाश करने में हिमम न जातम, बर्फ उसका कारण नहीं बन सकी। अर्थात हिमालय पर बहुत बर्फ गिरती है, लेकिन फिर भी उस हिमालय में बहुत सारे रत्न भी प्राप्त होते हैं। वो अनेक रत्नों की उत्पत्ति का स्थान है। तो बर्फ उसकी इस सुंदरता को ढक नहीं सकी, उसकी इस विशिष्टता को, इस सौभाग्य को कि उसमें रत्न मिलते हैं, इसको ढक नहीं सकी। अब इसका ये जो विशेष बात है, इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते। एक दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे कि चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। चंद्रमा में अगर कोई कलंक भी है, कोई दाग भी है, तो वो उसकी अनेक किरणों के द्वारा छिप जाता है। इसी प्रकार अगर कोई एक दोष व्यक्ति के अंदर होता है, तो वो गुणों के समूह में छिप जाता है। तो यहाँ पर जो पहली ये विशेष बात है हिमालय के संबंध में, इसका इस सामान्य बात के द्वारा समर्थन किया गया है। तो इसमें विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया है। इस पंक्ति के द्वारा, इस सूक्ति के द्वारा, इस सामान्य बात के द्वारा इस विशेष का समर्थन इसमें किया गया है। इसी प्रकार और सूक्तियां हैं, सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। ये भी अर्थांतरन्यास का उदाहरण है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। तो इसके पूर्व का जो पद्य है, बहुत सारी बातें वहां पर कही गई हैं और अंत में कहा गया है कि सभी गुण कांचन में निवास करते हैं। जो दरिद्र होता है उसका कोई मित्र नहीं होता, दरिद्र की पत्नी भी उसका साथ नहीं देती। और फिर इसका इस बात से समर्थन किया गया है कि जो सभी गुण होते हैं वो कंचन में, स्वर्ण में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें है अर्थांतरन्यास अलंकार। तो आप ध्यान रखिए, 3 अलंकार हमने इसमें पढ़े हैं। निदर्शना में जहां पर उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध नहीं होता, फिर भी अंत में उनका सादृश्य दिखाया जाता है। जहां पर असंभव कार्य को बताया जाता है, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। दृष्टांत में जहां पर उदाहरण के माध्यम से समान धर्मता का वर्णन किया जाता है, वस्तुओं में प्रतिबिंब भाव के द्वारा वर्णन किया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। और जहां पर सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है। सूक्तियों के माध्यम से जहां पर प्रतिपादन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो आप इन अलंकारों को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आपको हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ नहीं आया हो, आप दोबारा वीडियो को देखिए, तीसरी बार देखिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा।
इसके अतिरिक्त जो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप उन उदाहरणों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में ये उदाहरण दोहराए जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप यहीं पे समाप्त कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करके जाएं, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।